अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 13 रब्बीउस सानी 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में, वुजू में चमड़े के मोजे पर मसह करना। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर को मोजे के ऊपर के हिस्से पर मसह करते देखा। जब किसी ने बावजूद चमड़े का मोजा पहना हो, फिर वुजू टूट जाए तो वुजू करते वक्त उन मोजों के ऊपरी हिस्से पर मसह करना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में मुतअल्लिकीन की खबरगिरी करना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अहले तअल्लुक में से कोई शख्स अगर 3 दिन तक न आता या उससे मुलाकात न होती तो आप उसके मुतअल्लिक मालूमात फरमाते। अगर वह बाहर सफर में होता तो उसके लिए दुआ करते। अगर वह मौजूद होता तो आप उससे मुलाकात फरमाते। अगर बीमार होता तो उसकी इयादत फरमाते। एक अहम अमाल की फजीलत इल्म सीखते हुए वफात पा जाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसको इल्म सीखते हुए मौत आ जाए वह इस हाल में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा कि उसके और नबियों के दरमियान सिर्फ नबुव्वत के दर्जे का फर्क होगा। एक गुनाह के बारे में वारिस को मीरास से महरूम करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और उसे मीरास से महरूम कर देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास खत्म कर देगा। आखिरत के बारे में इंसान के आज़ा की गवाही। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन अल्लाह के दुश्मन यानी कुफ्फार दोज़ख की तरफ जमा करने के मौक़िफ़ में लाएंगे, फिर वह रोके जाएंगे ताकि बकरियां भी आ जाए, यहाँ तक कि जब वह उसके करीब आ जाएंगे तो उनके कान, उनकी आँखें और उनकी खाल उनके खिलाफ उनके किए हुए आमाल की गवाही देंगी। तिब्बे नबवी से इलाज, जू पड़ने का इलाज। एक रिवायत में है कि 2 सहाबा ने रसूलुल्लाह से एक गज़वे के मौके पर कपड़ों में जू पड़ जाने की शिकायत की तो रसूलुल्लाह ने उन दोनों को रेशमी कमीज पहनने की इजाजत दी। जू पड़ना एक मर्ज है जिसका इलाज आपने उस मौके पर रेशमी लिबास तजवीज फरमाया। यह लिबास अगरचे आम हालात में मर्दों के लिए जायज नहीं है, लेकिन माहिर हकीम या डॉक्टर अगर जरूरत की वजह से तजवीज करे तो गुंजाइश है। कुरब की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सुबह व शाम अपने रब को अपने दिल में गिड़गिड़ाकर डरते हुए और दरमियानी आवाज के साथ याद किया करो और गाफिलों में से मत हो जाओ। इस्लामी तारीख। नजाशी के दरबार में कुफ्फारे मक्का की आखिरी कोशिश। जब कुफ्फारे कुरैश बादशाह नजाशी के दरबार से अपनी कोशिश में नाकाम होकर निकले तो अम्र बिन आस ने कहा कि मैं कल बादशाह के सामने ऐसी बात कहूंगा जिसकी वजह से वह उन मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर डालेगा। अगले रोज अम्र बिन आस ने नजाशी के पास आकर कहा कि यह लोग हजरत ईसा की शान में बहुत ही सख्त बात कहते हैं। नजाशी बादशाह ईसाई था। उसने सहाबा को बुलवाया और पूछा, तुम लोग हजरत ईसा के बारे में क्या कहते हो? हजरत जाफर ने फरमाया, हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने फरमाया है कि हजरत ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे और खुदा की खास रूह और खास कलिमा थे। नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाकर कहा, खुदा की कसम, मुसलमानों ने जो कहा है, हजरत ईसा एक तिनके की मिकदार ज्यादा नहीं थे। और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से रहो, मैं सोने का एक पहाड़ लेकर भी तुमको सताना पसंद नहीं करूंगा। और कुफ्फारे कुरैश के तमाम हदिये और तोहफे वापस कर देने का हुक्म दिया और कहा कि खुदा ने मुझे रिश्वत के बगैर हुकूमत व सल्तनत अता फरमाई है, लिहाजा मैं तुमसे रिश्वत लेकर उन लोगों को हरगिज सुपुर्द नहीं करूंगा। दरबार खत्म हुआ। मुसलमान बखुशी वापस हुए और कुरैश का वफ्द जिल्लत व रुसवाई के साथ नाकाम लौटा। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।